ओके, गर्वित आपको विजिबल है? हाँ माता जी। ठीक है, स्टार्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्यते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखामृतां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय हाँ बेटा। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीवासवान्वी देवी दयिताय कृपाभद्रये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपा अनुभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुप विरुद्धाप सिद्धांत दान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बो शाम्भोध पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्ददायिने सच्चिदानंद नामने सच्चिदानंद नामिने। ऊपर से पढ़ो अभी। गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगत विरायते गौरा विभाव भूमिस्थ निर्दिष्ट सज्जना निर्दिष्ट प्रिय वैश्व सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वेरी गुड। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वा अनु पंचतत्वात्मकं कृष्णं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुतो पंगो मनमंदारगति मत सर्वस्य पादं भोजो राधा मदन मोहन। दिव्य माता जी ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। दिव्य द्वंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनौ। आगे पढ़ो। श्रीमद राधा शील गोविंद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान रासारंभी वंशीवटस्ततस्थित कर्शन वेणु स्वनय। माता जी ये स्क्रीन को ज्यादा मूव हो रही है तो पढ़ नहीं पा रहा। अभी ठीक है? हाँ माता जी। हाँ। श्रीमान रास रसार, वो खुद ही हो रही है बेटा एक्चुअली। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नम। आगे बढ़ो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस, वंडरफुल। हरे राम हरे हरे। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। वेरी गुड।
वेरी गुड। अब इसको लर्न भी करना है घर पे, है ना? अगर आप इसको रोज रेसिटेशन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप इसको लर्न कर पाओगे। हरे कृष्णा। माता जी वो स्टार्टिंग का याद है, वो थोड़ा लास्ट का फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है। आपको मैंने एक बार ऑडियो भेजा था ना, याद है? ऑडियो भी भेजा है उसका, वो साथ साथ लिरिक्स भी चलते हैं उसके। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आप पूरा याद कर पाओगे। आपको स्टार्टिंग में तो एकदम फ्लो में याद है, बाद का थोड़ा सा आप मिस कर रहे हो तो वो भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। लक्ष्य प्रभु, हरे कृष्णा। आज वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। अभी नाश्ता कर रहे हो आप अभी भी? हाँ लक्ष्य। लक्ष्य में फिर रिमूव कर देती हूँ बच्चों को क्लास से, बता आपको। ठीक है। अर्णव, हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। अभी लक्ष्य, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो जब अब लॉकडाउन खुल जाएगा, सपोजिंग आप सोचो कि 1 महीने के बाद अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप पहली चीज आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? मतलब व्हाट इज टेम्पल। एनीथिंग ऑन टू डू लिस्ट कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पहले पहले ये करना है मुझे? यू हैव कीर्ति, यू हैव टेम्पल समथिंग? जाएंगे। टेम्पल जाओगे? वाओ नाइस। कीर्ति, किसी को ट्रैवल करने का मन हो रहा है, कहीं जाना है? मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी जाना है? हाँ कीर्ति, क्या बोल रहे हो? माता जी सबसे पहले तो मंदिर जाऊंगी, उसके बाद वृंदावन जाऊंगी। हाँ वेरी नाइस। गौरव को क्या टू डू लिस्ट में, गौरव का क्या है जब लॉकडाउन खुलेगा? कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना वायरस फ्री हो गया हमारी इंडिया में, कोई कोरोना वायरस नहीं है, अब क्या करेंगे हम? वो शायद होगा नहीं, वो शायद एक्चुअली होगा नहीं कोरोना वायरस फ्री, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल लॉकडाउन खुल गया और हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, शायद उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, तो हम क्या करना चाहेंगे? माता जी टेम्पल। हमें आदत हो गई ना एक्चुअली अभी घर पे रहने की वी बिकम सो यूज्ड टू कि अभी शायद टू डू लिस्ट में नहीं। अर्शिया क्या करेगी? माता जी टेम्पल, फिर राधा और कीर्ति के साथ नाइट स्टे, क्या क्या? और फिर नानी के घर पे हाँ टेम्पल, उसके बाद राधे और कीर्ति के साथ नाइट स्टे। ओ राधे और कीर्ति के साथ नाइट स्टे, और फिर नानी के घर। वेरी नाइस। अर्शिया की तो लंबी है टू डू लिस्ट। नियंत क्या करेगा? माता जी नानी के घर जाऊंगा और फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाऊंगा, मंदिर भी आ हाँ जाऊंगा। फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं गए ना बहुत टाइम से सब बच्चे, बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, फ्रेंड्स के साथ कोई आउटिंग ही नहीं हुई है। यस। लक्ष्य क्या करेगा? माता जी टेम्पल जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा और पिकनिक जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। टेम्पल, स्कूल और पिकनिक, अच्छा है, वेरी गुड। गर्वित? माता जी टेम्पल जाऊंगा, फिर नानी के जाके उनके साथ वृंदावन जाएंगे वापस। वेरी नाइस। तो अब जब अगर खुलेगा जब लॉकडाउन तो सब भक्तराज स्कूल में सब आएंगे ना, कोई छुट्टी तो नहीं लेगा ना? संडे को जब हम क्लास करेंगे वहां पे मंदिर में, है ना? अब तो कोई छुट्टी नहीं लेगा। आर्नव आप क्या करोगे? नानी के घर जाऊंगा माता जी। सबको नानी के घर जाना है? नहीं, नानी बहुत मजे कराती है सबको। अच्छा है। राधे क्या करेगी? माता जी जिंदगी के साथ बॉम्बे जाना है। क्या करोगी? माता जी बॉम्बे। बॉम्बे जाना है? अच्छा, मुंबई जाना है। ओके नाइस। और उससे पहले क्या बोला आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। और जिन्नी और कीर्ति के साथ। सजीनी और कीर्ति के साथ। हाँ नाइस। आप लोग का सबका बच्चों का वो सब स्टॉप हो गया ना, मस्ती सारी स्टॉप हो गई है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि आ गया अर्णव की एंट्री। अर्णव वैसे ये ग्लासेस पहन के तुम आते, तुम डरा देते हो एक बारी को तो माता जी वो ऑन थे, मेरे को पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो चलो, अब मुझे कौन बच्चा है जो तीनों पिछले श्लोक सुना सकता है और उससे रिलेटेड स्टोरीज तीनों बताएगा, मतलब उसको पूरा कंप्लीट अभी तक हमने जो करा है वो रिकैप करेगा। गर्वित करेगा? हैंड रेज है गर्वित का। जिस गर्वित आपने हैंड रेज किया था डाउन कर लिया, वो पहले से ही रेज था। यस कीर्ति हैंड रेज करिए। ओके कीर्ति, कीर्ति पूरा रिकैप करा दो आप। हम अभी क्या कर रहे हैं?
अभी हम क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा करंट टॉपिक क्या है? शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम। वेरी गुड। माता जी फर्स्ट श्लोक, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयाकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसकी 2 स्टोरीज थी, एक तो ध्रुव महाराज की और एक और रत्नाकर ठाकुर। वेरी गुड, सेकंड श्लोक। वेरी गुड। तो फर्स्ट श्लोक था हमारा चेतो दर्पण मार्जनम और 2 स्टोरीज थी उससे रिलेटेड, ध्रुव महाराज और वाल्मीकि, सेज वाल्मीकि की। ठीक है, अभी हम स्टोरीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, सेकंड। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् मामपि दुर्दैव ईदृशम् इह जानीनानुरागः। इसकी Very 2 good. स्टोरीज, एक तो द्रौपदी और एक और अजामिल। वेरी गुड। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है नाम में डाल दी है। वेरी गुड। थर्ड। त्रिनादपि सुनीतेन ततोऽपि सहिष्णुना अमानि न मानते न कीर्तनीया सदा हरि। इसकी 2 स्टोरीज, एक तो हरिदास ठाकुर और एक और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वेरी गुड, वंडरफुल। तो ये हमने 2 स्टोरीज हर श्लोक के साथ करी। और अगर आप श्लोक भूल भी जाते हो, अगर आपको स्टोरीज याद रहती है तो आपको याद आ जाएगा कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने हम्बल थे, उनकी कितनी बड़ी ओके, सॉरी मेरे लाइट चली गई थी यहाँ पे। यू ऑल आर देयर? ओके, एवरीवनस देयर? ओके। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम फर्दर ऑन जो 4th श्लोक का है, 4th श्लोक का क्या है राधे? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि वेरी नाइस। तो आज हम इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, श्रीधर कोलावेचा की। किसी को पता है श्रीधर कोलावेचा के बारे में? राधे, कीर्ति? ठीक है, तो ज्यादा सब बच्चों को पता है क्या? स्टोरी सुनी है आपने? ठीक है, तो आज आपको माता जी क्या होता है स्टोरी में, थोड़ा सा क्या होता है स्टोरी में अभी पढ़ेंगे। सरप्राइज, अभी पढ़ेंगे हम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पढ़ी हुई, आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या होता है स्टोरी में। नहीं माता जी, वो स्टोरी से याद रह जाती है, नाम से याद नहीं रहती। अच्छा ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, वरना आपका वो क्यूरोसिटी एलिमेंट खत्म हो जाएगा। 2 मिनट। तो ये श्रीधर कोलावेचा इतने सुंदर भक्त हैं कि, और आपको हमेशा, अब जब हम जो स्टोरी कर रहे हैं वो 4th श्लोक से रिलेटेड है ना, तो वो श्लोक आपको याद रखना है, अपने माइंड में आपको उसको रखना है, तभी आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Just give me a minute, it's taking time to load. Actually यहाँ पे like पार कट हो गया। Am I audible to all of you? One of you can tell me please. Yes, ma'am. यस माता जी।
ओके। ओके, आज हम जो श्लोक कर रहे हैं टेक्स्ट 4 है, ये शिक्षाष्टकम का। लक्ष्य आप इसको पढ़ सकते हो सबके लिए? माता जी देख के पढ़ लूं बुक से? आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है? माता जी बुक भी है। अच्छा ठीक है, आप बुक में से पढ़ो। न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मीश्वरे भवतक भक्ति रेतुकी दिव्य। वही ठीक है। अब एक बारी सब बच्चे आप म्यूट कर लो, पर आप मेरे साथ आप रेसिटेशन करोगे, एक एक करके अभी सब रेसिटेशन करेंगे। एक बारी मैं रिसाइट कर रही हूँ, फिर आप लोग करना लाउड एंड क्लियर। ओके, शिक्षाष्टकम टेक्स्ट 4। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि। अर्णव आप रिसाइट करो। सबका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए ना? यस। जन्म न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मने जन्मनेश्वरे भक्ता भक्तिरहेतुकी। ठीक है, मम जन्मनी, जन्मने नहीं है, जन्मनी जन्मनीश्वरे। ठीक है, वापस बोलो अर्णव एक बारी। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्ता भक्ति की अयुतुकी। वेरी गुड, ठीक है। अभी निहारिका। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। वेरी नाइस। जो ये हम बोल रहे हैं ना, मम जन्मनि 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 जन्मीश्वरे, ठीक है, उसको क्लियरली बोलेंगे। भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि। वेरी गुड। नियंत। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। अर्शिया। न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भक्ता भक्ति अहेतुकी त्वयि। ओके, वेरी नाइस। स्क्रीन बंद हो गई क्या? मिनिमाइज हो गया। अच्छा एक सेकेंड। हाँ, वो एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट्स में फोन पे हूँ, तो पार्टिसिपेंट्स में देख रही थी, तो फिर वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, कीर्ति राधे अभी बोल चुके हैं। आगे और कौन बच्चे हैं? अर्शिया, अनमोल है, अनमोल ठाकुर, निमाय। एक एक करके अनम्यूट करो और बोलो बेटा। अनमोल इज देयर? निमाय, am I audible to all of you? यस माता यस जी। माता। Yes, ठीक है, माता। अनमोल है? अर्णव, अनमोल है? नहीं माता जी, अनमोल नहीं है। और ठाकुर? माता जी, ठाकुर भी नहीं। निमाय? हाँ माता जी, निमाय है। निमाय अनम्यूट करो। हाँ मम्मी। हाँ बोलो, श्लोक रिसाइट करो निमाय टेक्स्ट का। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगद इस कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्तिर
अहेतुकी अहेतुकी त्वयि। त्वयि। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service, birth after birth. ओके, थैंक यू निमाय। कीर्ति एक बारी आप रिसाइट करो, जो बच्चे रह गए फटाफट आप एक एक बारी अनम्यूट करके आप रिसाइट करो, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, इसके स्टोरी पढ़ेंगे हम श्रीधर कोलावेचा की। कौन बच्चे रह गए जिन्होंने नहीं रिसाइट किया है? सबका हो गया? ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टोरी पे, ग्लोरीज ऑफ श्रीधर कोलावेचा। इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी और आप इससे डेफिनेटली बहुत ही सुंदर, मतलब कथा भी बहुत सुंदर है एंड वेरी इंस्पिरेशनल। सो हु वांट्स टू रीड इट? एनीबॉडी हु वांट्स टू वॉलंटियर टू रीड इट? नो वन? Mataji, may I? Yes, please do. When Lord Chaitanya was young boy, he disguised himself as an ordinary boy. Nobody knew that he was the avatar of Krishna, that he was the Supreme Lord. So little Nimai Pandit would every day go to a simple banana leaf seller named Sridhar Kolavecha. Sridhar was really materially poor. He just sat on the ground on the side of the road and what he would sell? He would sell banana barks, the flowers, the leaves, the roots. He was honest. He was so compassionate to all living beings that he utilized his intelligence to somehow or the other charge as little as possible and get by. Because he didn't want to cause anyone any inconvenience, with whatever little he made, the first thing he would take half of his profit and use it to worship the Mother Ganga. The Ganges, by taking that water to Ganges and offering to Krishna, he would offer the pujas. Kirti, wait, stop. Okay, so let me just say what we have read till now. So Lord Chaitanya, when this is a beautiful story, so you hear it carefully. Okay, when Lord Chaitanya was a young boy, he never revealed that he was Lord. So nobody knew that he was Lord. So what he would do, there was a banana seller. He was very poor and his name was Sridhar Kolavecha. So what would Sridhar Kolavecha sell? He would sell banana bark, the leaves, the flowers. He was very, very poor and he was a very honest fellow. So what did he do? He would not charge too much from anyone so that, it is not inconvenient for them. So he would just charge the very minimum, okay? And not, although he was not making a loss, but he would not make too much profit also. He was a simple fellow. And what would he do? Whatever money he earned, so 50% of it, he would spend in worship of Mother Ganga and Krishna. Yes. Okay. So who would read now? Okay. Now, Arnav, please read further. Arnav, are you there? हाँ माताजी, किधर से पढ़ना है? यहाँ से बेटा, जो second right hand side पे third line से, he would offer the pujas to Ganges. Mila? हाँ माताजी, he would offer the pujas to Ganges and then take that water and offer it to love to Krishna. So little Nimai would come to him, how much are these bananas and how much for this leaf? And he would give a fair price, and Nimai would say, I will give you half. Why do you try to cheat me? Sridhar said, I have given a fair price. If you don't like my price, go somewhere else. Nimai would say no. Just a second. So what is Nimai doing? What is little Nimai Chaitanya Mahaprabhu doing? He's saying that you give me, how much is this for? How much are bananas for? How much are these leaves for? So Sridhar Kolavecha would tell a particular price. He said, no, you are charging too much. I can only give you half of it. So Sridhar said,
I am already giving a fair price to you. I'm not charging high. अगर मेरा आपको अच्छा नहीं लगता है, if you think that I'm charging too much, please go somewhere else. Okay, आप कहीं से और से जाके लेकर आओ. I'm not going to sell you at a loss. वो छोटे निमाय को ऐसा बोलते थे. Yes, further. Continue. Arnav? No, I know a good supplier, and when I find one, and I will never go anywhere else. I will give you half. And then they would argue over the price, because half means Sirdar would take a tremendous loss, and for 1 paisa loss was particularly everything he had. And after arguing for 2 hours, Nimai would just take the bananas and say, I am not giving you anything. I am just taking. That's all. Thank you. So actually he argued, Nimai was arguing so much with Sridhar Kolavecha, and at the end, what would he do? He would just take the bananas and run away, and he will say, I will not give you anything. Okay, so this was what was happening. He was arguing with Sridhar Kolavecha every time, and without paying anything, taking away his stuff. Okay, Niharika, please read further. जी लाइन कहाँ से पढ़ना है? ये बेटा आपको दिख रहा है, I'm not giving you anything. ये यहाँ पे you can see the picture of. हाँ माता. हाँ, I will not give you anything. I am not giving you anything. I am just taking. And he would just walk away. Sridhar would smile. But the Lord loved Sridhar so much that he would come every day, and Kolavecha Sridhar loved Nimai so much that when it was time for Nimai to be coming, Sridhar actually would be all day sitting with his heart pounding with anticipation for Nimai to come to steal his bananas. Just so to see that form. Kolavecha doing? Yeah, just a second. So what was Sridhar Kolavecha doing? He was, pretending as if he did not like what Nimai was doing, but internally he was loving what Nimai was doing. So when Nimai didn't come one day, so he would actually wait for Nimai, and he was kind of very restless if Nimai didn't come. So he wanted that Nimai should come and steal away his bananas. So he would just wait for Nimai every day. Yes, then further. Just to see that form, he didn't know he was God, but he loved him like God. That was his life, his soul, everything. One day, Nimai said to Kolavecha Sridhar, why do you worship Krishna? What is he doing for you? Look at how poor you are. There are all kinds of atheists, the worshippers of demigods, materialistic people. Look, they have nice homes, they have good food, and they have nice clothes. See your house. Is it a... Yeah, just a second. Is it a house? Yes, on the left-hand side you have to read. Is it a house? Is it a house? It's a straw hut. I know what goes on in your night. The straw hut, the roof leaks, and in the monsoon, everything is wet. You have to sit with a little umbrella, and there is no furniture, nothing. All you have in your whole house is one old dented iron pot carrying water. And as far as your clothes, there are so many holes in your clothes, and you can't afford needle and threads. You just take the two sides of the holes and tie knots. I see at least 20 knots in your clothes. As far as your food, what do you eat? You are emaciated, and yet you are always chanting Krishna's names. You are always worshipping Krishna. What is he doing for you? Okay, thank you, Niharika. So see, who is speaking all this? Niharika, who is speaking all this? And to whom? Mataji, Lord Chaitanya is speaking to Sridhar Kolavecha. Yeah. So Nimai is saying all this to Kolavecha. What do you have? You are worshipping Krishna day and night. What has Krishna done for you? Okay, you don't look at your house. It's leaking all the time. When it rains, you don't, everything becomes wet. What do you have with you? You just have this old pot, and you have to sit with your old umbrella, in order to protect yourself from rain. And look at your clothes. They are all, torn, and you can't even afford a needle to stitch those clothes. Just imagine a person who's wearing old clothes, and he can't even afford a needle so that he can stitch clothes. And he's just tied knots. So Mahaprabhu is saying that you have 20 knots in your clothes, what you're wearing. And see, you are worshipping Krishna. What has Krishna done for you? So this is the conversation that they are having. Now let's see what will happen further. Okay.
So, Niyant, please read. Anybody who wants to volunteer reading, please do unmute yourself and start reading, okay? Or you can just ask, so you can volunteer. It's not always that I have to ask you to read, you can also volunteer. Yes, Niyant. माता जी कहाँ से रीड करना है? ये देखो यहाँ पे लिखा है कोलावेचा श्रीधर, he loved Krishna. Kolavecha Sridhar, he loved Krishna. He loved Krishna so much he would chant Krishna's name all night long, and sometimes he couldn't contain himself. He would chant very loudly, and the neighbors, he would wake them up, and they would get really angry. They would scream at him, Sridhar, shut up. Sridhar, shut up. Sometimes they would get angrier. They would throw they would just take old rotten vegetable and they would throw at Sridhar's head and say, eat this and be quiet. You must be crying like this because you are so hungry. It's hunger pain. Eat this and go to sleep. See, so bad, you know, people were. Sridhar Kolavecha, he was such a nice devotee of Krishna and he loved Krishna so much that sometimes he just could not stop him from chanting very loudly. So when supposing at night, he would chant very loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Out of love for Krishna, when he was chanting like this, you know, people would get very angry. And then what would happen? They would scream at him. Sridhar, please just shut up, okay? Just stop chanting or stop taking, you know, stop being so loud. So then they would just throw these rotten vegetables. घर में जो सड़ी हुई सब्जियां पड़ी होती हैं या कुछ बचा कुचा खाना होता था, वो श्रीधर के कोलावेचा के सर पे फेंक देते थे और बोलते थे ये खा लो और चुप हो जाओ. तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए तुम इतना शोर मचा रहे हो. और ये खा के और जब तुम मतलब दिस इज योर हंगर पेन, तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम्हें यू नो यू आर शाउटिंग आउट ऑफ पेन. तो ऐसा करके उस बेचारे पे श्रीधर कोलावेचा पे गंदी सब्जियां और पहले का पड़ा हुआ सब खाना फेंक देते थे. हाँ नियंत आगे पढ़ो. श्रीधर didn't care. Sridhar didn't care. His only satisfaction is pleasing to the Lord. When Lord Chaitanya was saying like this to the Sridhar, he replied, I have been in this world for a long time and I have observed and I want to tell you my observations. Okay. Now children, this is the learning of the story. Okay. Now I will be asking you a question out of this. So please be attentive. Yes. Whether and I want to tell you my observations. Whether one is a king living in the palace with magnificent clothes and eating fine foods, or whether one is a bird which wears one set of feathers and lives in a little nest made of grass, just eating little berries here and there, I don't see much difference between the two. Somehow or the other, both have what they need and time is passing for both of them in the same way and they are both essentially trying to do the same thing, trying to be happy, and as far as I could see, the God is supplying for both of them. What's the difference? I am happy chanting God's name. I happy with what I have and I don't need anything else. And then Nimai said, Sridhar, you are a cheater. You are cheating everyone. You are making yourself look like a poor beggar to get people's sympathy. But actually you have a great treasure. You have immense wealth, but you are hiding it all just to deceive us. What do you mean? Whatever you see is what I have, replied Sridhar. The Lord said, someday I will expose you. Then the Lord stole some bananas and walked away. Okay, thank you, Nian. Okay, so should I summarize or anybody of you will summarize? Gaurav, what was the learning? What was the observation of Sridhar Kolavecha?
tell me in points. You can tell us in points. What was the first observation? Mataji, just yes, Mataji. Mataji, if somebody doesn't have मतलब अगर उस किसी के पास भगवान नाम नहीं है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, and if he doesn't have Lord's devotional service or do not have love for God, he has nothing. Even if he has so much wealth or Mataji. Very good, very good. So this is, you summarized it. But what did Sridhar Kolavicha said? What was, he said, I have observed. Okay, in the fourth line, he said, I have observed. Arsha, can you tell me what is the first observation? And then Nimai will tell me the second observation and Garvit will tell the third. Yes, Arsha. What's the first observation? This paragraph is there in front of you. What's the first observation? माता जी मेरे को नहीं पता. अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं. Nimai, what's the second observation? Oh, sorry, Nimai, what's the first observation? मुझे भी नहीं पता. अरे क्यों नहीं पता? यहाँ लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बोलो. क्यों नहीं पता है? माता जी मैं आए. हाँ बताओ बेटा. माता जी वो सब लिविंग एंटिटीज के सप्लायर है ना भगवान. हाँ यहाँ पर लिखा है ना. And I want to tell you my observation. Whether one is a king living in a palace with magnificent clothes and eating fine foods, or whether one is a bird, what is it wearing? What does the bird wear? It just wears a set of feathers, and it lives in a little nest made of grass, just eating little berries here and there. And I don't see much of a difference between the two, because somehow or the other both have what they need, right? The person who's living in a palace, he's got what he needs. The bird, she's getting what she needs. So if the first observation is that there is no difference between, you know, whatever the person requires, God is supplying to them, as Nian said. Okay, so somehow or the other both have what they need, and time is passing for both of them. So the second observation is time is passing for both of them in the same way. Okay, so now you all know, first observation is that God is providing whatever they need, okay, to all the living entities. Second observation is the time is passing for both of them. Third observation, Garvit, what is the third observation? What are they both trying for? नेटवर्क इशू था. अच्छा अच्छा बेटा, कोई बात नहीं. अच्छा Garvit, इसमें से आप देख के बताओ कि what are they trying for? वो लोग दोनों किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं? Okay, my screen share stopped. Garvit, जब तक मैं वापस स्क्रीन ऑन करूं आप बताओ. सब लोग यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं? What is everybody trying for? मटेरियल वर्ल्ड की जो खुशियां होती है वो सब ढूंढने की खुशियां होते हैं, हैप्पीनेस. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी श्रीधर कोलावेचा की. उन्होंने बोला मैं आपसे सारी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ, और उनमें से पहली ऑब्जर्वेशन बताई कि जो भी लिविंग एंटिटीज हैं उनकी सारी जो नीड्स हैं वो तो भगवान फुलफिल कर ही रहे हैं. चाहे वो एक छोटी सी बर्ड हो या एक जो पैलेस में कोई रह रहा हो, कोई किंग रह रहा हो, उसकी भी नीड्स फुलफिल हो रही है, और छोटी चिड़िया की भी नीड फुलफिल हो रही है. उसको भी खाने को बेरीज मिल जाती हैं इधर उधर से, और उसके पास भी प्रोटेक्शन के लिए अपने विंग्स हैं या फेदर्स हैं. ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे उन्होंने बोला, सेकंड उन्होंने ऑब्जर्वेशन बोली कि यहाँ पर सबके लिए टाइम जो है वैसा ही पास होता जा रहा है. यू नो, एवरीबॉडी, सबके लिए टाइम पास हो रहा है. देखो अभी हम यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं, आप 10:30 पे आपने क्लास शुरू करी थी, जब तक ये क्लास खत्म होगी 11:30 हो जाएंगे, 11:45 हो जाएंगे. द टाइम विल नॉट स्टॉप. द टाइम इज पासिंग बाय फॉर एवरीबडी. चाहे एक छोटी चिड़िया हो, चाहे महल में रहने वाला राजा हो, टाइम किसी के लिए भी रुकेगा नहीं, है ना. और थर्ड उन्होंने बोला कि सब लोग जो हैं वो खुश होने का ट्राई कर रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी. तो उन्होंने बोला फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं खुश हूँ, भगवान का नाम जप करने में मैं खुश हूँ, तो मैं कहाँ गलत हूँ? बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी बाय चैंटिंग गॉड्स नेम. फिर उन्होंने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु या निमाय जो है वो समझ गए, जो श्रीधर का मूड है, जो श्रीधर का भाव है वो समझ गए. उन्होंने क्या बोला? श्रीधर तुम तो ठग हो, तुम चीटर हो,
तुम वैसे तो बहुत अमीर हो, पर तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम एक पुअर बेगर हो, क्योंकि दूसरों से तुम सिंपैथी गेन करना चाहते हो, पर तुम बहुत रिच हो, तुम्हारे पास इमेंस वेल्थ है, तुम सारा कुछ छुपा रहे हो हमसे। अब टाइम आने दो, मैं तुमको एक्सपोज करूंगा, मैं तुम्हारे सामने दुनिया को मतलब दुनिया के सामने मैं तुमको लेकर आऊंगा। और फिर निमाई ने क्या किया, फिर से कुछ केले चुरा लिए और वहां से चले गए। ठीक है, who next can volunteer to read please? Just little bit more is remaining. Anybody wants to volunteer? Please don't feel shy. Please volunteer to read. Yes, go ahead. Interestingly, every single day when Sachi Mata would cook lunch for Lord Chaitanya, Lord would only eat on the banana leaf plates that were given to him by Sridhar. Yes, he would rather have that than in silver or gold plates. For him, everything that was put on that plate tasted like nectar because it was served on the banana leaf of Sridhar because they were offered with love. Yeah, very beautiful. Further on. One day in the house of Srivas Thakur, Lord Chaitanya Mahaprabhu sat down on the bed of Vishnu. He took the form of God and was offering any benediction to any of his devotees. Okay, To so Murari, let me just summarize it. So Chaitanya Nimai would just love to eat on the banana leaves, which were made like plates. So anything that Sachimata would serve on those plates, he would just love it. But why? Not because he was liking what he was eating, but rather what he was eating, it was served on the plates which he had got from Sridhar Kolavecha. That's why he was loving everything, because those banana leaves was given us with so much love by Sridhar Kolavecha. And now what happened? One day at Srivas Thakur's house, Lord Chaitanya Mahaprabhu took a form of bed of Vishnu and he took the form of God. And now he decided that he would offer any benediction to any of the devotees they would ask for. Yes. Further, to Murari Gupta. To Murari Gupta, who was a devotee of Ram, he showed the form of Lord Ram and revealed that Murari Gupta was? Murari Radha Kirti. Do you know Murari Gupta was incarnation of? Yes, Mataji, I've heard, but I forgot actually. Hanuman. Okay, Hanuman. Yeah. Further? He showed the form of Lord Ram and revealed that Murari Gupta in his past life was Hanuman. And to Haridas Thakur, he manifested his opulent form as Krishna. Then Lord called for Sridhar. All said, "Who is this Sridhar?" Lord told all the devotees that it is the middle of the night, so Sridhar will be chanting. Go to the outskirts, and when you hear him, you will know who he is. Devotees followed the instruction. Devotees followed the instructions of Lord and brought Sridhar in front of Lord. When they brought him, the Lord manifested the form of Krishna and Balram right before the eyes of Sridhar. And he said to Sridhar, "Ask for anything." Sridhar said, "I'm seeing you. I don't want anything else." Okay. Thank you, Gaurav. So what happened? So now they said that how do we recognize Sridhar? Who is this Sridhar? So Lord said, go to the outskirts, and then whoever is chanting loudly in the middle of the night, that person is Sridhar. You just call him. Okay. So Sridhar was actually chanting day and night, and he used to love Krishna so much. Okay. Then further, Arsha, will you read a little bit? Mataji, from Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu said, "I want to give you something. I will give you an entire kingdom with beautiful palace. There is no longer for you to live in your abject poverty anymore." Okay. Sridhar said, Just a second. Arsha, just a second. Now everybody has to keep the fourth text 4 of Shikshashtakam in mind. What was it? What is the text for? Na dhanam na janam na sundarim kavitam ya jagadish kamaye
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि. Okay, now you will keep this in your mind. Now let us see. Na dhanam. So first, what is Mahaprabhu offering? I will give you a beautiful palace. Okay, so he's saying, no, I don't want. Na dhanam. Yes, then further read further. Arsha, you can read further, beta. Sridhar said, I don't want any kingdom or palace. Lord said, I will give you the 8 mystic siddhis. Mystic siddhis. I will give you 8 mystic siddhis. What yogis perform tapasya for many lifetimes to achieve. I will give you these mystical powers. Okay, Arsha, just a second. So if somebody tells you that, you will be getting mystical powers, so will you say yes to it or no to it? Mystical powers that you can be at home also and you can be in school also at the same time. So आपको टीचर ने अटेंडेंस भी दे दी और घर में आप आराम से टीवी भी देख रहे हो या आप वीडियो गेम खेल रहे हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चले गए और एट द सेम टाइम आप स्कूल में भी हो. ऐसी mystical powers, will you refuse it or will you take it? Be honest. Yes. ले लेंगे ना, कितने मजे होंगे. सब जगह हम एक ही टाइम पे, एक्चुअली ऐसा होता है कि ऐसी मिस्टिकल पावर्स होती है, आप एट अ टाइम 9 प्लेसेस पे आप रह सकते हो. आप एक जगह पे, कभी कभी पानी पे चल सकते हो, इतने छोटे हो सकते हो कि दरवाजे और जमीन के बीच की जो जगह होती है उसमें से निकल सकते हो. ऐसी मिस्टिकल पावर्स होती हैं. तो भगवान ने उनको बोला मैं तुमको सारी मिस्टिकल पावर्स भी दे दूंगा. तो उन्होंने क्या बोला? Sridhar said that will be a distraction if I have these powers. I don't want powers. Now I read further. Lord said, Lord said, I will give you the 8 mystic siddhis. What yogis perform tapasya for many lifetimes to achieve. I will give you these mystical powers. Sridhar said, that power will be a distraction if I have these powers. I don't want powers. Lord said, then I will give you mukti, no more suffering again. Mukti, okay? Then there is no more suffering. Once you are moved, no more birth and death. आगे यहाँ से Sridhar said. Sridhar said, don't tempt me with these things. Lord said, then I will give you elevation to the spiritual world. Sridhar said, I don't want that either. Lord said, you don't want it, but I want to give you something. Please ask. Sridhar said, if it pleases you, then you can give me this one benediction. In every birth, let me always in my heart of heart remember the little form of Nimai who always comes to my house to steal my bananas. Let me always be remembering you in that form and nothing else. Okay, Nimai, thank you. तो यहाँ पर क्या क्या मना कर दिया? लक्ष्य आप बताओगे? क्या क्या कोई ऐसा बच्चा है जिससे मैं इंटरैक्ट अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन अभी like I don't want to turn off my screen, then I have to go through the whole process again. Please unmute yourself and interact. लक्ष्य क्या क्या उसको ऑफर किया था चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर कोलावेचा को? माताजी किंगडम. वेरी गुड. प्लेस. उसके बाद हाँ किंगडम और पैलेस. हाँ उसके बाद 8 मिस्टीरियस. हाँ 8 मिस्टिक सिद्धीज. उन्होंने वो भी मना कर दिया. श्रीधर कोलावेचा ने बोला नहीं मुझे ये सारी पावर्स नहीं चाहिए. फिर उसके बाद मुक्ति. हाँ उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए. उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए और मुझे इन सब चीजों के आप लालच मत दो मेरे को आप. फिर और क्या बोला? एलिवेशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वेरी गुड. एलिवेशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आपको हम वैकुंठ गोलोक हम यहाँ पर आपको भेज देंगे. वहां पर आप बहुत आनंद में रहोगे हमेशा. फिर और क्या बोला? आई डोंट वांट अदर. हाँ उन्होंने बोला मुझे ये सब भी कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. और क्या बोला? एक सेकेंड. हाँ राधे फिर क्या बोला? क्या चाहिए उनको?
राधे क्या चाहिए था उनको फिर? What was the benediction that Sridhar Kolavecha asked for? राधा जी ने ये कहा था ना कि बस आप मुझे ये बेनेडिक्शन दो कि I keep supplying your bananas to you and we can have these हाँ राधे, ऐसी प्रेयर कहीं और भी आती है क्या? राधे, ऐसी सिमिलर प्रेयर हम कहीं और भी करते हैं क्या? I don't remember. दामोदर अष्टकम में हम करते हैं ये प्रेयर, ये जो भगवान का दामोदर का जो बाल रूप है सदा हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, है ना? ऐसा ही प्रार्थना है वो भी। आप म्यूट कर सकते हो राधे, म्यूट कर लो बेटा। तो वहां यहाँ पर भी क्या प्रेयर है? श्रीधर कोलावेचा कह रहे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे क्या चाहिए कि बर्थ आफ्टर बर्थ जो ये छोटा लिटिल निमाय जो मेरे पास आके केले के पत्ते और केले चुरा के ले जाता है, इसका जो रूप है ये मेरे हृदय में हमेशा रहे, है ना? उनको ना तो धन चाहिए, उनको ना बड़े पैलेस चाहिए, ना उनको कोई पावर्स चाहिए, ना उनको ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, ना कोई ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। सिर्फ उनको चाहिए कि जो छोटा जो फॉर्म है निमाय का वो उनके हार्ट में लाइफ आफ्टर लाइफ उनके हार्ट में रहे। So when he said that, the devotees began to cry and Lord Chaitanya began to cry. He said, I grant you the highest ecstasies of pure love forever. Okay. Also, after the mass Nagar Sankirtan, in protest against the magistrate Chand Kazi, Lord took a few of his devotees to Sridhar's house. जब आपको याद है ना, हमने चांद काजी की भी स्टोरी पढ़ी थी, तो जब चांद काजी के वहां से जब वापस आ रहे थे तो सब डिवोटीज को लेकर श्रीधर के हाउस पे गए चैतन्य महाप्रभु। एंड आउटसाइड द हाउस वाज दैट ओल्ड डेंटेड आयरन वाटर पॉट। आपको याद है, एक हमने बताया था कि उसके पास क्या था? एक टूटी फूटी झोपड़ी थी स्ट्रॉ से बनी हुई श्रीधर कोलावेचा के पास, और एक छोटा सा ऐसा पॉट था, वाटर का पॉट। वो उसी पॉट में उससे चीजें धोता भी था, उसमें से पानी पीते भी थे श्रीधर कोलावेचा। तो वो मतलब ऐसे उसको ऐसा कोई बहुत साफ सुथरा पॉट नहीं था, वो उनकी बिलोंगिंग थी पर कोई बहुत क्लीन नहीं थी। तो क्या हुआ? he used it for every purpose, he used it to wash, to drink from and to clean, सब कुछ। उससे कुछ धोना भी हो वो भी धोते थे। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक गंदा पॉट था। and he had already drunk water from that pot. Lord Chaitanya saw that pot and he went into ecstasy. और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उसको देखकर इतने ecstatic feeling उनको आ गई उस pot को देखकर। Everyone was watching. He walked right to the pot. He picked up that pot, and as everyone was gazing upon that, the Lord with suspense, he put the pot into around his lips. He put his lips into the pot. Then Sridhar cried out, "No, my Lord, I drank from that pot, and it is a dirty old pot." तो श्रीधर कोलावेचा को तो बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि जो मेरे भगवान हैं, जो मेरे लॉर्ड हैं, वो मेरे झूठे पॉट से वो पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला? It's a dirty old pot. According to the scriptures, even the most desperate thief in all of the Bengal wouldn't have cast an eye on it. It was so old and useless. बोले इतना गंदा पॉट था वो, इतना गंदा कि कोई चोर भी उसको चोरी नहीं करके ले जाएगा अगर आप उसको बीच रास्ते छोड़ भी दोगे तो। But in front of everyone, Mahaprabhu drank the water from the pot. He drank it more and more, and Kolavecha Sridhar fell onto the ground and said, "Now I am finished." क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा, मेरा झूठा भगवान मेरे झूठे उसमें से पॉट में से पानी पी रहे हैं। He is drinking the water that I have washed myself with. मैंने उससे नहाया भी हुआ है, मैंने उससे और चीजें भी धोई हुई हैं। And drank from it. And Lord Chaitanya was in ecstasy. He began to cry. He began to chant. He began to dance. He said, "Today, for the first time in my life, I have tasted the sweet nectar of Krishna's love because I have drank the water of Kolavecha Sridhar's pot." तो महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए थे, है ना? महाप्रभु कैसे आए थे? आप बोलते ना, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त के स्वरूप में आए थे। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त के स्वरूप में आए थे। तो क्या बोला उन्होंने भक्त के स्वरूप में? कि आज मैंने पहली बार कृष्णा की स्वीटनेस को टेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मैंने कोलावेचा श्रीधर के पॉट से मैंने पानी पिया। तो श्रीधर कोलावेचा इतना क्या स्पेशल था? श्रीधर कोलावेचा इसलिए इतने स्पेशल थे क्योंकि भगवान के वो प्योर डिवोटी थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, who was none other than Krishna himself, he became so ecstatic. So Lord is hungry for devotees' love.
है ना। अगर हम बहुत अच्छी हमने क्या क्या बनाया था पीछे, हमने कितनी अच्छी कुकिंग करी थी जगन्नाथ जी के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए, आप लोग ने सबने कचौड़ियां बनाई थी, बट अगर आपने उसको लव से नहीं बनाया तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। राधे, व्हाट इज दैट श्लोक, प्लीज टेल एवरीवन। पत्रम पुष्पम, can you be a little loud so that everybody can hear? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना. Everybody knows the shloka. I will just post it also, okay, then you can revise. So the Lord wanted to show the world that when you offer a leaf, he ate everything on Sridhar's banana leaf, even the banana leaf also. आपको याद है? अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा कि ऐसे केले के छिलके और कहाँ पे खाए थे भगवान ने, किसको याद है? माता जी विदुर की वाइफ ने. वेरी गुड, वेरी गुड। विदुरानी, विदुरानी क्या कर रही थी? केला फेंक रही थी, केले का छिलका भगवान को दे रही थी, और भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो केले के छिलके खा रहे थे बहुत प्रेम से। और ऐसे हम, ये आता है ना भजन हम गाते हैं, साग विदुर घर खाई कितनी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये इसका स्टार्टिंग किसी को याद है? दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक्चुअली इसमें क्या है, भगवान दुर्योधन के घर जब गए थे, दुर्योधन ने 56 भोग से भी ज्यादा इतना सब कुछ बनाया था, इतना लैविश, पर भगवान ने उसको रिजेक्ट करके आ गए। तो बोला, दो चीजों की वजह से भगवान ने दुर्योधन को क्या बोला कि मैं तब खाता तुम्हारे घर में कि या तो मुझे भूख होती या तुम में प्रेम होता, क्योंकि तुम्हारे में प्रेम नहीं है और मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं खा ही नहीं सकता हूँ। समझ आया ये कितना इंपॉर्टेंट है कि या तो कोई भूखा होगा, किसी के घर जाएगा तो वो खाएगा, या तुम प्रेम से खिलाओ और उसको भूख नहीं भी होगी तो भी थोड़ा खा लेगा वो। तो कृष्णा ने क्या बोला कि दुर्योधन, ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे पास। तो भगवान ने बिल्कुल उसका 56 भोग रिजेक्ट कर दिया था, और विदुरानी के घर पे केले के छिलके भी खा लिए थे। तो अ फ्रूट ही वुड स्टील हिज बनानास एवरी डे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर निमाय बन के फ्रूट स्टील करे। ऐसे उन्होंने और क्या स्टील किया था? निमाय ने और क्या स्टील किया था? याद है आपको जब ब्राह्मण की स्टोरी, जैसे ही वो भोग लगाते थे तो निमाय आके सारा कुछ खा जाता था। याद है आप सबको वो स्टोरी? किस किस को याद है वो स्टोरी? यस माता जी। और किस किस को आती है वो स्टोरी? आप चैट में हैंड रेज करो। ठीक है, जिनको नहीं आती है तो फिर कभी सुनाएंगे। फिर अफ्लार, और भगवान जब कृष्ण बन के आए थे तो माखन चोरी करते थे, वो तो आपको सबको पता ही है। अफ्लार, लॉर्ड चैतन्य's मोस्ट फेवरेट प्रिपरेशन ही वुड टेक। आपको पता है सबको कि जो बनाना के फ्लावर्स होते हैं वो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है उससे, बनाना फ्लावर से, और वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु की बहुत फेवरेट है। और मेरे ख्याल से कीर्ति को पता होगा, कीर्ति बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनती है ना, क्योंकि वहां पर मैंने देखा इस बारी, हाँ मैंने देखा जब अभी पीछे वो हम फेस्टिवल गया था ना, लॉर्ड चैतन्य अपीयरेंस डे, गौर पूर्णिमा, तब मैंने देखा कि मायापुर में बहुत बारी सब लोग जो हैं वो बनाना फ्लावर्स की सब्जी ऑफर कर रहे थे, और बनाना का जो क्या बोलते हैं उसका जो तना होता है उसका भी सब्जी बनती है। तो ये भगवान की फेवरेट है चैतन्य महाप्रभु की। यहाँ पे तो हमने देखी नहीं है। तो श्रीधर and have banana flower sabzi, it's written about in the scriptures, and on this day the water, so patram pushpam phalam toyam. So Krishna says in Bhagavad Gita, if you offer me, what do you offer me? A leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it if it is with devotion. But Sridhar wasn't even offering it. उसके पास तो वो भी नहीं था, श्रीधर के पास तो कुछ भी नहीं था, but Lord is literally hungry for the love of his devotees. The devotees are longing to serve Krishna, and Krishna is longing for love of his devotees. तो यहाँ पर इतनी कोल्लाविचा श्रीधर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, शिक्षाष्टकम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब बच्चों की जय। सो अच्छी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी? यस माता जी। Yes, ma'am. तो श्रीधर कोलावेचा is a pure devotee of the Lord. ओके, तो आपकी अपनी कुछ एक लर्निंग या कुछ स्पेशल आप बता सकते हो कि ये मेरी लर्निंग है
या मैं ऐसा करना चाहूंगा फ्यूचर में या चाहूंगी फ्यूचर में। ठीक है, किससे स्टार्ट करें? निहारिका। माता जी मेरी लर्निंग ये थी कि भगवान उस चीज की वैल्यू नहीं देखते हैं, भगवान उस चीज का प्रेम देखते हैं कि आप किस भाव से दे रहे हो। भले वो कोई छोटी सी भी चीज हो पर अगर उसमें बहुत सारा लव है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस। कृष्णा इज ओनली हंग्री फॉर लव एंड डिवोटीज आर hungry to serve Krishna, right? And what is Krishna looking for? Krishna is not looking for कि आपने क्या ऑफर किया है। Krishna is looking for आपने कैसे ऑफर किया है ना? क्या ऑफर किया वो नहीं। अगर हम कुछ गुस्से में कुकिंग कर रहे हैं, है ना, गुस्से में कुकिंग कर रहे हैं या इरिटेट होके कुकिंग कर रहे हैं, वो भगवान कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। आपको पता है, अगर कभी हम गुस्से में कुकिंग करते हैं तो हम पूरे अशुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद हमको जाके नहाना पड़ता है। अगर सपोजिंग कुकिंग करते करते कभी आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है या आप इरिटेट हो जाते हो किसी बात से और आप पूरे अशुद्ध हो जाते हो, उसके बाद आपको वहीं पे गैस बंद कर देना चाहिए और आप जाके स्नान करके आओगे, तब उसके बाद वापस कुकिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि भगवान ऐसे गुस्से में बने हुए खाएंगे क्यों? उनके पास तो, भगवान के पास तो कितने लोग हैं, कितना पूरा मतलब गोलोक वृंदावन में उनको प्रेम से खिलाने के लिए कितने सब है वहां पे उनके सेवा करने के लिए, तो वो हमारा गुस्से से बना हुआ क्यों खाएंगे? उनको तो भगवान तो प्यार के भूखे है ना। अगर सपोजिंग मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं, आओ निहारिका, नियंत और ना गर्वित, सब आओ मेरे पास और मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा पिज्जा बनाऊंगी, पास्ता बनाऊंगी, नूडल्स बनाऊंगी, और जैसे ही आप आओ मैं गुस्से में आपके सामने प्लेट रखूं, लो खाओ, लो निहारिका खाओ, लो राधे पिज्जा खाओ, हाँ तो आपको अच्छा लगेगा? वो सब लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप बोलो माता जी अपने पास ही रखो अपना पिज्जा पास्ता, हम तो चले अपने घर, हमारी मम्मी हमको प्यार से खिलाएंगी, हम वहीं पे जाके दाल चावल खा लेंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना? बताओ सच्ची नहीं सच्ची माता बताओ, जी, ऐसा खा होगा? के चले जाएंगे। खा के चले जाओगे घर पे? तुम तो भगवान से भी ज्यादा दयालु हो घर पे। ठीक है, तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लोगे तुम। ठीक है, चलो अच्छा है, घर में तो ऑनेस्ट है। बोले चलो माता जी तो माता जी को गुस्सा आ रहा होगा किसी बात पे, हम तो अपना पास्ता पिज्जा पैक करके घर चले जाएंगे, वो बेटर ऑप्शन है। कर दे पैकिंग करो, बोलो माता जी कुछ है डिस्पोजेबल डब्बे वब्बे, आपका मूड खराब लग रहा है, हम तो चले अपना सामान पैक करके। ओके, यस कीर्ति। माता जी जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें हमेशा श्रीधर कोलावेचा को याद करना चाहिए कि उनके पास तो कुछ भी नहीं था और भगवान उनको सब कुछ देने के लिए रेडी थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करा। वेरी ब्यूटीफुल बेटा, वेरी ब्यूटीफुल। जब हम ऐसी परिस्थिति में हो, जब हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो किसी के पास भी कुछ नहीं है हमारे पास देने के लिए, क्योंकि भगवान तो हमारे मटेरियल चीजों से कभी खुश होते नहीं है ना। और हमारे पास कोई, हम देखे तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है हमारे पास, तो एक्चुअली तो हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? हमारे पास सिर्फ लव है भगवान को देने के लिए, सिर्फ लव। और वो भी अगर हम भगवान से करते, हम लव से नहीं सर्व करते, तो एक्चुअली तो हम देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम सेवा ही नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, पर ये भी बोला जाता है कि धीरे धीरे आप, क्योंकि आप भगवान के सेवा में एंगेज हो, ये न के ना प्रकार है ना, जैसे भी करके आप एंगेज हो, क्योंकि आप एंगेज हो इसलिए धीरे धीरे आप प्योरीफाई होते जाओगे, और धीरे धीरे कृष्णा हमको जब प्योरीफाई करेंगे तो वो लव जो है वो आने लग जाएगा हमारे हार्ट में। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, पर हमें यही प्रयास करना है कि हम बहुत लविंगली हम भगवान को सर्व करें। यस राधे। देखो ये अच्छा था, हम इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। कीर्ति ने एकदम उसका एक डिफरेंट व्यू दिया, है ना। निहारिका ने एकदम एक डिफरेंट व्यू दिया। ऐसे जब हम सब बच्चों से सुनते हैं तो आपका सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यस राधे। कल राधे के लिए एक सरप्राइज है। अब क्या सरप्राइज? अब तो आपने बता दिया कि सरप्राइज है। अच्छा तुम्हें पता है क्या? नहीं आपने बता दिया सरप्राइज है। क्यों? किसी को तो पता नहीं है कल क्यों है राधे के लिए सरप्राइज है। मुझे ही पता है और नियंत को पता है बस। कल शाम को 5 बजे क्लास है। अब राधे तुम्हारा बर्थडे ही सबको याद है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। हाँ तो बर्थडे मतलब निर्जला भी आने वाली होगी।
मैं ऐसे सोचती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं एक दिन पहले 2-3 दिन पहले से मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी जब बर्थडे आने वाला होता था, और जिस दिन बर्थडे होता था उस दिन मुझे टेंशन हो जाती थी कि अब तो मेरा बर्थडे खत्म हो जाएगा, आज शुरू हो गया अब तो रात तक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं 3-4 दिन पहले से ही खुश होना शुरू हो जाती थी। माता जी मैं तो 3 seconds. बजे उठा था जिससे दिन लंबा हो सके। हाँ, निर्जला आने वाली है, निमाय। हाँ, निमाय को याद रहता है कि राधे का बर्थडे निर्जला वाले दिन होता है, तो उसको टेंशन हो जाती है निर्जला के नाम से। हाँ राधे बेटा बोलो। जी मेरा भी वही है कि मतलब भगवान जी देखते नहीं है कि क्या चाहिए, पर भक्तों का भी उनको भगवान जी कुछ और ऐसे नहीं चाहिए होता है, वो भी यही चाहते हैं कि भगवान जी अपने रस में उनके साथ प्लेफुल जो है, और ना तो हमें भक्तों से भी सीखना चाहिए कि वी शुड नॉट वांट एनीथिंग ऐसे मटेरियल एक्सटर्नल कि स्वयं आपको भगवान जब अपने आप को देने को तैयार है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दिस इज द समराइज जो हम श्लोक कर रहे हैं, तो वो ये है कि हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए। यू नो यू विल हैव सो मेनी ल्यूरिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अभी जब आप बाहर जाओगे, पढ़ाई करोगे, कोई कुछ आपको ल्योर करेगा, कोई कैसे आपको ल्योर करेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट नहीं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज सुबह मैं लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बोला आपको कोई गलत चीज रिजेक्ट करने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना। कोई आपको ल्योर करता है किसी चीज के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए भी आपको अंदर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, ये बोलने के लिए कि नो आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू नो मैं कुछ गलत नहीं करूंगा या गलत नहीं करूंगी, व्हाट इज अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स आई विल नॉट डू दैट। तो वो करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको भगवान से प्रे करना पड़ेगा कि आप मुझे वो शक्ति दीजिए, है ना। वेरी नाइस राधे। तो हम सारी जो चीजें हैं वो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए मेरे को? सिर्फ कि मैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि मैं हमेशा आपको याद कर सकूं और कभी आपको भूलूं ना। वेरी नाइस। हाँ निहारिका हो गए। गौरव। Mata ji, we shouldn't be greedy for anything, like in the shloka dhanam janam sundarim, and Very good. like glorifying poems, and but because we have everything, because we have everything in this yes. world. Krishna We Nam. have everything what we need. We have, so like Krishna is providing things to the bird also. She's managing by, you know, eating berries here and there. Even the person who's living in a palace or a big bungalow, he's getting what he needs according to his, you know, karma or his past life, past deeds. He's getting what he needs. So everybody is getting. The point is that you want to be happy. So Sridhar Kolavicha said, I am happy chanting Lord's names. So where is the problem? Everybody is wanting to be happy, and I am happy chanting the Lord's names. So I am good where I am. Okay. No matter if the water is falling on my head, no matter if my clothes are torn. But what did Krishna say? What did Nimai say? He said that you are so rich, you are immensely wealthy, but you are a cheater. You are just, you know, pretending. See that, look, I am such a beggar. I don't have anything. So you are immensely wealthy. And what was his wealth? What was Sridhar Kolavicha's wealth? Pure love for Krishna. Pure love for Krishna was his wealth, and he was happy. Yes. Even after gaining so much wealth and so much education, what do we want? We want to be happy. Why does anybody want to do something in life? Because they want to be happy, right? Nobody thinks that, okay, I'm going to become an engineer, but, you know, because I want to be sad. I want to cry after becoming an engineer, or I want to cry after becoming a businessman. No, everybody wants to be happy, right? Okay, wonderful output. Niyant, you want to add something? माता जी हमें हमेशा मतलब वो स्टोरी से सैटिस्फाई रहना चाहिए, सैटिस्फाई रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए। बहुत अच्छा है। आपको पता है एक सेइंग है कि सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। आप इसका मतलब समझ आते हैं? सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है वो अमीर है। क्योंकि जो संतुष्ट नहीं है वो हमेशा बोलता रहेगा मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो बड़ा घर भी नहीं है। और जो संतुष्ट व्यक्ति होगा बोलेगा मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी ये जो छोटी गाड़ी है वो भी मेरे लिए काफी है, मेरा जो छोटा घर है वो भी मेरे लिए अच्छा है ना, मैं यहाँ पे भजन कर पाता हूँ, तो उसके लिए वो भी सब अच्छा है। तो संतुष्ट व्यक्ति जो है वो अमीर व्यक्ति है। सही बात है, ये समझ आ रहा है आपको? जैसे नियन ने बोला यू हैव टू बी कंटेंट, तो एनीबडी हु इज संतुष्ट, ही इज हैप्पी एंड ही इज रिच। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है हमको। मम्मी हम तो संतुष्ट है,
हम हरे कृष्णा चैंट करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, एंड वी विल बी हैप्पी। लक्ष्य आइडिया अच्छा है ये? नहीं, तो आपको पता होना चाहिए why are you studying, why are you studying, you are studying so that you become a good student, you become somebody। आप जब भी जो भी कुछ बनोगे उसके बाद आप भगवान का नाम प्रचार करोगे, and people will be impressed by you। Why? Because people follow somebody, you know, a great personality, people do follow those people। So supposing today if you think who's the most popular, say Amitabh Bachchan, okay, say Amitabh Bachchan starts chanting Hare Krishna Mahamantra, what will happen? So many fans of him will start chanting Hare Krishna Mahamantra। So you will become a personality like that, so people should follow। Okay, we know, we talk about what's that person's name, I'm forgetting, Apple company का जो owner है उनका नाम क्या है? Steve Jobs। Steve Jobs, right? So Steve Jobs said that I used to eat my meal, I used to walk so many miles to have one good meal at ISKCON। Okay, so that is like a famous person quoting such a thing that makes ISKCON famous, right? So like that, so you should try and become, it's not that, you know, you don't have to study, you have to balance your life। Okay, and like a few children are still left। Garvit, what is your learning? Quickly you can tell। माता जी, हमें मतलब भक्ति करते वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मिलेगा भक्ति करने से या फिर कुछ मिलेगा, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेल्फलेस भक्ति कह सकते हैं। ब्यूटीफुल। भक्ति का मतलब ही यही है, भक्ति का मतलब है कि आप जैसे सपोजिंग आप घर में किसी को आप प्यार करते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि मैं मम्मी पापा को प्यार करता हूँ, तो आप ऐसे थोड़ी ना सोचते हो मैं मम्मी पापा को प्यार करूंगा तो मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं उनको प्यार करूंगा। आप तो उनको निस्वार्थ भाव से आप प्रेम और सेवा करना चाहते हो, है ना। आप ये नहीं सोचते कि मेरी कोई डील होगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक बड़ी गाड़ी दिला देना मम्मी पापा, इसीलिए मैं अभी उनको प्यार कर देता हूँ, थोड़ा पटाके रखता हूँ मम्मी पापा को, तो बड़े होके मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो ऐसा कोई भी भाव किसी भी बच्चे के अंदर नहीं होता है, तो ये निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है। आर्नव, आप कुछ शेयर करोगे? कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, आपकी अपनी कोई लर्निंग हो सकती है, अगर किसी बच्चे ने आपकी लर्निंग बोल दी है तो भी आप रिपीट कर सकते हो उसको। हाँ अर्णव, अर्णव आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। हाँ लक्ष्य आप बोलो जब तक अर्णव आएगा। माता जी, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। वेरी गुड, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, मतलब आपको संतुष्ट आप बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टोरी में सीखा कि जिसके पास जो है भगवान उसकी जो नीड्स है वो प्रोवाइड कर देंगे भगवान उसको, तो हमें जिसमें खुश रहना चाहिए, तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए लक्ष्य के नहीं करना चाहिए। माता जी करना चाहिए, पर मेरे को तो क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, मुझे भगवान का नाम जप करने की क्या जरूरत है? नहीं माता जी तो मैं तो खुश हूँ, मेरे पास जो है, मैं भगवान का नाम जप नहीं भी करूँ तो भी मैं सोचती हूँ कि मैं खुश हूँ, फिर क्यों करना चाहिए? नहीं माता जी, वो अपने ऐसे ही बोलते कि खुश, अंदर से खुश नहीं होते। वेरी गुड, अंदर से आप कभी भगवान के बिना खुश नहीं हो सकते हो। वेरी गुड, ठीक है, अब हम 2 मिनट में क्लास ओवर करेंगे। निमाया, आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो? निमाया, कोई लर्निंग आप एड ऑन करना चाहते हो? ठीक है, अर्शिया। माता जी, my learning is कि learn to be happy। जैसे कि श्रीधर कोलावेचा के पास लिटरली कुछ भी नहीं था, तो after selling his bananas he could get some rupees out of it, but after I came, he took the bananas and he just steal from it, but still he was happy with that. He used to enjoy that. So we should learn to apply this in our life too. Yeah. So how can we be happy? What did Srila Prabhupada say? Srila Prabhupada gave us a quote, a formula to be happy, a simple formula to be happy. Yes, you can all unmute and say happy. Yes.
All of you unmute. All of you unmute together. Together you can say. Chant Hare Krishna and be happy. Chant Hare Krishna and be Hare Krishna and be happy. happy. Okay. Hari Bol. Sridhar Kolavecha ki jai. I personally love the story like anything. So nice and so touching. Okay. So and now जो हमारा जो pending चल रहा है, quickly just let me tell you. First thing is about the book club. We are ordering the books for you. Simple books, small books. Okay, we'll make a set of a few books and we'll try to send them to your place, and then we'll start a book reading club, book club. And secondly, I want to do a online drama with you all. Are you all interested? Wherein what we'll do, I will give you a script. Yes, you will all act out your parts, and technical थोड़ा सा मुझे आप लोगों की भी help चाहिए होगी because I'm not so good technically. तो आप लोग मेरे को हेल्प करना वो वीडियोस कनेक्ट करने में, एंड देन मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगी, अपना अपना रोल आप लोग करोगे और उसमें हम उसको कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा यूट्यूब पे हमारा पूरा ड्रामा आ जाएगा एक साथ। तो एक के बाद एक जो डायलॉग्स होंगे वो वीडियोस कनेक्ट करके वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना घर पे रोल करना है। और अच्छी बात ये होगी अगर आप कुछ अगर कॉस्ट्यूम्स भी आप पहन सको या कुछ रेडी होके अपना पार्ट एक्ट आउट करो तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं प्लान कर रही हूँ। बुक क्लब हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हमारे पास बुक्स आ जाएंगी। और एक और कुछ था, ये दो चीज तो थी। हाँ, तीसरा आपका जो मंगलाचरण है प्लीज आप उसको लर्न कर लो। जो बच्चे नहीं कर पा रहे उसको रिसाइट करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है उच्चारण में तो आप बताओ। और आपका शिक्षाष्टकम का 4th श्लोक तक आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है, along with meaning, understanding of the meaning. Okay, so we stop the class here today. Bye. Hare Krishna. Yes, I will share the story in the group. Okay. Okay, everyone. Thank you. Hare Krishna. Jai Jagannath. Meet you on next Sunday. Niharika, Gaurav, Niyant, Garvit, Arshia, Arnav, Laksh, Hare Krishna Mataji. Kirti, Neha Bhatia Mataji, Laksh. Hare Krishna. Hare Krishna. Vrinda, Hari Bol. Bye. Bye, Vrinda. ठीक है, Hare Krishna. Bye, everyone.